हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं क्या होता है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। मान लीजिए ये आप है, आपके पास कोई एक पर्सन आता है, कोई एक व्यक्ति आता है, आपसे कहता है कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मान लीजिए इसने कहा कि मुझे 1,000 रुपए चाहिए आपसे। तो आपने कहा ठीक है, हम पैसे तो दे देंगे आपको, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप जितना पैसे मुझसे लेंगे उसका मैं कुछ परसेंट आपसे एक्स्ट्रा लूंगा। ठीक है। तो जितना पैसा आप उसको उधार देंगे या जितना पैसा ये आपसे उधार लेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कह देते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है। जितना भी आप इसको उधार देंगे या जितना भी ये आपसे उधार लेगा, उसको मूलधन कहेंगे, प्रिंसिपल कहेंगे। ठीक है। अब आपने अपनी शर्त क्या बताई कि मैं जितना भी पैसा आपको उधार दूंगा उसका कुछ परसेंट एक्स्ट्रा लूंगा आपसे। तो ठीक है, मान लीजिए आपने कहा कि 10% में आपसे एक्स्ट्रा लूंगा। ठीक है। तो ये 10% क्या है, जितना भी आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा लेंगे, 5%, 6%, 10%, 15%, ये जितना भी होगा उसको हम लोग बोलेंगे रेट। जितने भी परसेंट आप एक्स्ट्रा लेंगे उसको बोलेंगे रेट। ठीक है। अब टाइम क्या होता है, अब आप मान लीजिए इनसे कहते हैं कि 10% तो रेट है और ये है वार्षिक। वार्षिक या इंग्लिश में इसको कहते हैं एनुअल रेट है। इसका मतलब अगर आप एक साल में, एक ईयर में पैसा लौटाते हैं तो 10% एक्स्ट्रा लेंगे। इसी का जितना आप पैसा लिए हैं, अगर एक साल में लौटा देते हैं तो 10% उसका रेट है। 2 साल में लौटाएंगे तो 10% और दूसरे साल के लिए हो जाएगा और एक्स्ट्रा लग जाएगा। 3 साल में लौटाएंगे तो 10% और हो जाएगा, मतलब 30% हो जाएगा। फिर इसी तरह ये हर साल ऐड होता रहेगा क्योंकि ये वार्षिक है, एनुअल है। ठीक है। और ये जितना 10% इसका जितना भी आएगा पैसा, वो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। देखते हैं कैसे। मान लीजिए इसने कहा कि मैं पैसे आपको 2 साल में लौटाऊंगा। तो एक साल की रेट कितनी है, 10%। तो दूसरे साल भी कितनी रेट होगी, दूसरे साल के लिए भी 10% होगी। टोटल मिला के कितनी हो जाएगी, 10% प्लस 10%, मतलब 20% तो इसकी टोटल अब रेट हो, मतलब 20% इसी का इसको चुकाना होगा। अब देखते हैं, मान लीजिए पहले एक साल के निकालते हैं। तो 10% इसका कितना होगा, एक साल बाद ये पैसा लौटाता है। तो 10% प्रिंसिपल का ही निकालेंगे। तो 1,000 रुपए का 10%, 10% निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 10/100, जितना भी परसेंट निकालना है वो परसेंट बटे 100 कर देते हैं, बटे 100 कर देते हैं। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो 100 रुपए आया। 10% एक साल के लिए इसका ब्याज कितना है, 100 रुपए। यही जो 10% आया है मूलधन का, ये एक साल के लिए ब्याज कहलाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा मूलधन पर, जितना भी प्रिंसिपल है। ठीक है। तो भी यहाँ पे रेट कितनी थी, 10% होती थी। ये जो हमारा आया ये है सिंपल इंटरेस्ट है, एक साल के लिए है। मान लीजिए ये 2 साल में पैसा 1,000 रुपए लौटाता है, 100 रुपए और इंटरेस्ट के रूप में देने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 10% और लग जाएगा, तो इसी पे लगेगा, मूलधन पे लगेगा। इसका 10% फिर लग जाएगा, कितना, 100 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है। अब इसको मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा 2 साल में, 100 + 100, 200 रुपए में 200 रुपए देना पड़ेगा इंटरेस्ट। मान लीजिए 3 साल में लौटाता है तो 300 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। वही जो एक्स्ट्रा पैसे इसको देने पड़ रहे हैं वही हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। और ये जो रेट फिक्स करता है कि कितना परसेंट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, उसको रेट कहते हैं या दर कहते हैं, जो कि हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अब मान लीजिए आपने इसको 2 साल बाद पैसे लौटाए, तो आप कितना रुपया देंगे, 1,000 तो आपने उससे लिया ही था, वो तो देंगे ही, लेकिन एक्स्ट्रा भी पैसे लेगा वो आपसे, क्योंकि आप उसने पहले ही कह दिया था कि 10% वार्षिक मतलब एनुअल आपको इंटरेस्ट देना होगा सिंपल इंटरेस्ट के रूप में। तो 200 रुपए एक्स्ट्रा दे देंगे आप। ये कितने रुपए आप टोटल देंगे, 1,200 रुपए इसको आप लौटाएंगे। तो यही 1,200 रुपए क्या कहलाएगा, जब आप इसको रिटर्न करेंगे तो ये 1,200 रुपए कहलाएगा अमाउंट। अमाउंट कहलाएगा, या इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में मिश्र धन। ठीक है।
मतलब आप जितना पैसे उधार लेते हैं वो होता है मूलधन, और जितना परसेंटेज जो फिक्स करता है कि कितने परसेंट आपसे वो लेगा, इस रेट है उसकी, वो हो जाती है उसकी रेट। और जितना टाइम आप लगाते हैं उसी परसेंट आपको देना पड़ता है, जितना परसेंट रेट होगी उसी के हिसाब से आपको पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, उसी को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज कह देते हैं। और जितना टोटल आप मूलधन मतलब जितना पैसा आपने लिया हो और जो एक्स्ट्रा पैसे ब्याज के रूप में आपको देने पड़े हैं उसको ऐड कर देते हैं, तो वो मिश्र धन हो जाता है। जितना टोटल आप उसको रिटर्न करते हैं तो उसको मिश्र कर देते हैं, मिश्र धन कह देते हैं। तो आई होप ये समझ गए होंगे पूरा कॉन्सेप्ट आपको। चलिए एक क्वेश्चन, इसका एक फॉर्मूला भी हो जाता है साफ साफ अच्छा सा। तो सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है कि कितने रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे हमको, सिंपल इंटरेस्ट मतलब ये वाला। तो उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, ये वाला मतलब जितना आपने उससे पैसे उधार लिए हैं या उसने आपको दिया है, इंटू रेट होती है, रेट मतलब जितने परसेंट हो, इंटू टाइम कितने समय के लिए आपने लिया है, अपॉन 100। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। मतलब एसआई क्या होता है हमारा एक हिसाब से पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, आर टी अपॉन 100 कर दिया मैंने, पी को अलग कर दिया। ठीक है, अभी आर टी अपॉन 100 है क्या, पी का हम लोग इसको आर टी परसेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी का भी परसेंट, जैसे 2% का मतलब होता है 2/100, 10% का मतलब होता है 10/100। तो यहाँ आर टी अपॉन 100 लिखा था ना, तो इसको हम आर टी परसेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एसआई हमारा यहाँ से निकल के आया, एसआई सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जो हमको रेट इंटू टाइम का परसेंटेज निकालने उसी का, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपसे कोई 2000 रुपए उधार लेता है, तो ये तो प्रिंसिपल होगा। आपने कहा कि रेट हमारी है 5% है वार्षिक। ठीक है, और उसने पैसे लौटाने में 3 साल लगा दिए, तो टाइम कितना हो गया 3। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, हम लोग इसी का आर टी परसेंट निकाल लेंगे। आर टी का मतलब आर इंटू टी, तो 15%। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया डायरेक्टली 5 3 जा 15, मतलब 15% इसी का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 2000 इंटू 15% को कैसे निकालते हैं, 15/100। यहाँ हमको फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो दोनों तरीके से बता दूंगा। ये जीरो जीरो कट जाएगा, 20 का टेबल 15 टाइम पढ़ेंगे तो 300 आएगा, तो 300 हमारा आंसर हो जाता है। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आप एकदम अच्छे समझ गए होंगे। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं साधारण ब्याज के। 2500 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बताइए। देखते हैं कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से करेंगे, पहले तो फॉर्मूले से करेंगे, फिर डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, 5-10 सेकंड में हो जाएगा। तो पहले हम लोग को क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, इनके बीच में मल्टीपल लगा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। पी कितना है, प्रिंसिपल कितना है 250 रुपए, 2500 रुपए है। और रेट कितनी है 10% वार्षिक, मतलब एक साल में 10% पड़ता है, और जितने साल का लेंगे उतने साल। टाइम कितना है 2 वर्ष के लिए, साधारण ब्याज हमको बताना है। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल की जगह रख देंगे 2500 रुपए, रेट कितनी है 10%, टाइम कितना है 2 वर्ष के लिए, अपॉन 100। ठीक है, यहाँ से ये जीरो कट जाएगा, सब क्रॉस होते हैं तभी तो हम लोग सब में ऊपर मल्टीपल लगाओ तभी काटते, नहीं तो कटना नहीं है अगर प्लस माइनस लगाओ तो ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, तो 2 1 जा 2, और 2 का टेबल पढ़ेंगे 0 टाइम 0, 2 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 0 1 कैरी, और 2 2 जा 4 5, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2 साल के लिए 10% की दर से इसका 500 रुपए हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, रेट कितनी है 10% है, टाइम कितना है 2 वर्ष है, मतलब 2 ईयर है। तो आरटी कर देते हैं हम लोग, रेट इंटू टाइम करते हैं 20% आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग 250 का एसआई निकालने के लिए, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जो भी प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल मूलधन है, मूलधन को डायरेक्ट आरटी परसेंट निकाल देते हैं। तो आरटी कितना है
20, मतलब 20% हो तो इसका 20% निकाल लेंगे। तो 20 के लिए क्या करते हैं, 20/100, 20% निकालने के लिए 20/100, ये 0 से 0, ये 0 से कट जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा 2 इंटू, अगर ये करेंगे 2 का टेबल 0 बार 2 5 जा 0, 1 कैरी 5, 500। तो इससे भी आ जाता है, इससे बड़ी जल्दी से हो जाता है, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब ट्रिक जो है इसी से निकल के आई, कुछ नहीं है, सिर्फ इसी का मैंने बता दिया था बस, कुछ सब इसी से निकल के आया है फॉर्मूले से। तो आप इससे भी जल्दी से कर सकते हैं 5 सेकंड में, इससे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग का खेल है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो अच्छे से क्लियर। 36,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बताइए। मिश्र धन भी याद कीजिए, मिश्र धन भी इस बार हमको निकालना है। तो मिश्र धन क्या बताया था मैंने, साधारण ब्याज और मूलधन, जो हमने मतलब जितना पैसा हम लोग किसी से लेते हैं और उस पर जितना ब्याज होता है उसको मिला के जितना टोटल वापस करते हैं उसको उसको मिश्र धन कहते हैं। तो उसके लिए पहले हम लोग साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है। तो जल्दी से इससे भी निकाल लेंगे और डायरेक्ट भी निकाल लेंगे। 36,000 मूलधन कितना है, 36,000 है, और रेट कितनी है 20% है, और टाइम कितना है 3 साल के लिए, अपॉन क्या कर देते हैं 100। ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, अब कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। अब 6 को 0 टाइम करेंगे 0 आएगा, 6 का टेबल 0.0, 6 का टेबल 6 टाइम 36 के 6, 3 कैरी, 3 का टेबल 6 का टेबल 3 टाइम 18, और जो 3 कैरी आया था 21। तो मतलब ये 2160 रुपए हमारे, जो 21,600 रुपए हमारा तो ब्याज हो जाएगा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आरटी भी निकाल लेंगे। रेट कितनी है 20%, टाइम कितना है 3 वर्ष, तो इसको गुणा कर देंगे तो 60% आएगा। डायरेक्ट इसका 60% निकाल देना है, वही होगा 3600 इंटू 60/100। जितना भी परसेंट निकालना होता है परसेंट अपॉन 100, जिसका भी निकालना हो, ये 0 कर जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आ जाएगा 2000। तो सब इसी से निकल के आया, संबंध का वहन है कि ट्रिक विक है। ठीक है, तो इतना रुपया तो हमारा ब्याज आया है। अब हमसे ये भी पूछ रहा है मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन क्या होता है, इसको बोलते हैं अमाउंट। मिश्र धन होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। तो प्रिंसिपल कितना था हमारा, जितना हमने उधार लिया था जितना भी यहाँ दिया गया होगा, ये 36,000 है, और 36,000 में ये 21,600 रुपये हमारा ब्याज आ गया। इसी को ऐड कर देंगे, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, और यहाँ 6 आएगा, 1 और 6 कितना 7, और 3 और 2 5, मतलब 57,600 रुपये हमको उसको लौटाने होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हो गए देखने में लग रहा है। ठीक है, तो मतलब लगभग 60% एक्स्ट्रा हमको देना पड़ा है। तो आई होप क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया होगा। आई होप आपको सिंपल इंटरेस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।